आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 8 संसदीय सीटों पर 54.85% हुए मतदान। अमरोहा में सर्वाधिक 64.54% और मथुरा में सबसे कम 49.29% वोट पड़े। चौथे चरण में प्रदेश की 13 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी। 5वें चरण के लिए चल रहा नामांकन। विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में तेज की जनसभाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा में जनसभा को किया संबोधित। और प्रदेश में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी। 20 से अधिक जनपदों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की 8 सीटों पर कल मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। इन सीटों पर कुल 54.85% मतदान हुआ। अमरोहा में सर्वाधिक 64.54% और मथुरा में सबसे कम 49.29% वोट पड़े। इसी तरह मेरठ में 59.03, बागपत में 54.63, गाजियाबाद में 49.80, गौतम बुद्ध नगर में 52.46, बुलंदशहर में 56.41 और अलीगढ़ में 56.62% वोट पड़े। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो सभी 8 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। 17,704 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने बताया कि दूसरे चरण की इन 8 लोकसभा सीटों के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों सहित कुल 91 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 10 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। इस चरण में बागपत एक ऐसी सीट है जहां 4 दशकों के बाद चौधरी चरण सिंह परिवार के बाहर से कोई चुनाव लड़ रहा है। इस सीट पर रालोद प्रत्याशी राजकुमार सांगवान का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बसपा प्रत्याशियों से है। इस चरण में गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में सबसे अधिक 15 प्रत्याशी और बुलंदशहर में सबसे कम 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन 8 सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा को छोड़कर 7 सीट भाजपा को मिली थी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रदेश की 13 संसदीय सीटों के लिए हुए नामांकन की जांच का काम कल समाप्त हो गया। इस चरण में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच शामिल हैं, जहां से 220 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इस चरण में 29 अप्रैल नाम वापसी की अंतिम तिथि है। 13 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रदेश की 14 संसदीय सीटों और लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए कल से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस चरण में 3 मई तक नामांकन किए जा सकेंगे। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 मई को नाम वापसी होगी। 5वें चरण में शामिल मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा सीटों के लिए 20 मई को मतदान होगा। हमीरपुर संसदीय सीट पर नामांकन के पहले दिन भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने पर्चा दाखिल किया। वहीं बसपा और सपा कांग्रेस गठबंधन सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों ने 18 पर्चे लिए। जालौन में 9 प्रत्याशियों की ओर से 21 नामांकन पत्र लिए गए। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इसी तरह फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने नामांकन पत्र भरा। यहां पहले दिन 21 लोगों की ओर से 29 नामांकन पत्र लिए गए। इस चरण में 2,70,00,000 मतदाता हैं। प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संभल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तुष्टीकरण को लेकर कहा कि कांग्रेस मजहब के आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश को नई दिशा दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। भाजपा सरकार में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीब किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। उधर बसपा समन्वयक और पार्टी के स्टार प्रचारक आकाश आनंद ने अंबेडकर नगर और कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बुलडोजर सरकार नहीं चाहती है, वे डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत पर काम करने वाली मायावती के नेतृत्व वाली सरकार चाहते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में तेज गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। 20 से अधिक जनपदों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान प्रयागराज में 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा वाराणसी में 42.3 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 41.8 डिग्री सेल्सियस, बुलंदशहर में 42 और लखनऊ में 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तेज धूप की तपन से हर व्यक्ति परेशान है और लू के थपेड़े गर्मी का ताप बढ़ा रहे हैं। मौसम की मार से बीमार पड़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं मौसम विज्ञानियों के मुताबिक भीषण गर्मी और लू का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगले 4 से 5 दिन तक अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की उम्मीद है। वहीं 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से लू चलने के भी आसार हैं। आपदा विभाग की ओर से गर्मी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अपील की जा रही है कि जरूरी कार्य पड़ने पर ही लोग घरों से बाहर निकलें। सर्वोच्च न्यायालय ने कल वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रे यानी वीवीपैट की पर्चियों के साथ ईवीएम के आंकड़ों की 100% मिलान वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये फैसला न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की एक पीठ ने सुनाया था। 18 अप्रैल को इन मामलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। निर्वाचन आयोग से पीठ द्वारा कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण 24 अप्रैल को इन मामलों को फिर सूचीबद्ध किया गया था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए पीठ ने यह फैसला सुनाया। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा है कि यूपी को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने पर प्रदेश सरकार का जोर है। नए हवाई अड्डे, एक्सप्रेसवे और जल मार्ग बनाए जा रहे हैं। अच्छी सड़कों के जरिए पर्यटन केंद्रों तक पहुंच आसान बनाई जा रही है। साथ ही होटलों और धर्मशालाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। स्टे होम, एडवेंचर तथा इको टूरिज्म को लेकर भी प्रदेश के भीतर खूब काम हो रहे हैं। मुख्य सचिव कल गोरखपुर के योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में प्रदेश पर्यटन विभाग और फिक्की द्वारा आयोजित यूपी ट्रैवल मार्ट 2024 के 6ठे संस्करण के समापन मौके पर टूर ऑपरेटरों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश अवसरों का प्रदेश बन गया है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों समेत 15 नए हवाई अड्डे बन रहे हैं। एक्सप्रेसवे और मेट्रो लाइन का जाल बिछ रहा है और जल मार्गों का भी विकास किया जा रहा है। गंगा नदी पर वाराणसी से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग पर पहला चरण पूरा हो चुका है। प्रदेश में एक नया जल मार्ग प्राधिकरण भी बनाया गया है। कार्यक्रम को प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव पर्यटन ने प्रेक्षागृह में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और देश विदेश से आए टूर ऑपरेटरों से संवाद भी किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 8 संसदीय सीटों पर 54.85% हुए मतदान। अमरोहा में सर्वाधिक 64.54% और मथुरा में सबसे कम 49.29% वोट पड़े। चौथे चरण में प्रदेश की 13 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी। 5वें चरण के लिए चल रहा नामांकन। विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में तेज की जनसभाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा में जनसभा को किया संबोधित। और प्रदेश में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी। 20 से अधिक जनपदों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।